सपा के गढ़ कुंदरकी में बीजेपी ने लगाई सेंध। जी हां, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना पूरी हो चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बहुल कुंदरकी सीट के नतीजों ने सबको चौंका दिया। लंबे समय से सपा के कब्जे में रही इस सीट पर आज बड़ा उलटफेर देखने को मिला। इस उलटफेर को करते हुए 11 मुस्लिमों के बीच बीजेपी के एक अकेले हिंदू प्रत्याशी रामवीर ठाकुर ने जीत दर्ज की। कुंदरकी उपचुनाव में 57.7% मतदान हुआ, जो यूपी के अन्य उपचुनावों में सबसे ज्यादा था। यहाँ 60% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है और सपा ने एक मुस्लिम नेता को टिकट दिया था। इसके बावजूद भाजपा ने 1993 के बाद पहली बार इस सीट पर जीत दर्ज की, जो विपक्ष को हैरान कर रहा है। आपको बता दें कि कुंदरकी उपचुनाव में कुल 11 मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे और उन सभी को पछाड़ते हुए बीजेपी के एक अकेले हिंदू उम्मीदवार रामवीर ठाकुर ने जीत दर्ज की। मालूम हो कि हाजी रिजवान को सबसे मजबूत प्रत्याशी वहां माना जा रहा था, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो हर कोई दंग रह गया। हैरानी की बात यह है कि सपा ने जिन हाजी मोहम्मद रिजवान को अपना प्रत्याशी बनाया था, उनका राजनीतिक अनुभव करीब 40 साल का है। वह पहली बार 2002 में कुंदरकी सीट से चुनाव जीते थे। 2007 में हाजी अकबर से हारने के बाद 2012 और 2017 के चुनावों में कुंदरकी सीट पर जीत दर्ज कर सपा ने अपनी मजबूती साबित की थी। यह सीट सपा का गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन इस बार भाजपा ने यहां सेंध लगाकर बड़ा उलटफेर कर दिया, जो अखिलेश यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अब आपको बताते हैं कि इसकी क्या वजह हो सकती है जिससे बीजेपी को जीत मिली। दरअसल लोकसभा चुनावों से सबक सीखने के बाद बीजेपी ने उपचुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वजह है कि उपचुनाव की जिम्मेदारी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पर ले रखी थी। मुख्यमंत्री के प्रचार अभियान और भाजपा उम्मीदवार रामवीर ठाकुर की मुस्लिम समुदाय में पैठ बनाने की कोशिशों का भी खूब असर दिखा। नतीजे बीजेपी के हक में आए। इसके साथ ही बीजेपी के मुस्लिम विंग और स्थानीय मुस्लिम नेताओं ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मुस्लिम विंग और स्थानीय मुस्लिम नेताओं ने कुंदरकी में ही डेरा डालकर वहां जमकर प्रचार किया। वहीं सपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और स्थानीय गुटबाजी जैसे फैक्टर भी भाजपा के पक्ष में ही आ गए। इधर चुनावी परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए हाजी रिजवान ने धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने वोट डालने से रोका और मतगणना में भी गड़बड़ी की। उनका दावा है कि अल्पसंख्यक समुदाय इस सरकार में असुरक्षित महसूस कर रहा है और उन्होंने पुनः चुनाव करवाने की मांग कर डाली। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अब बीजेपी इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देती है। आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है इसका और फैक्टर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।